1971 की जंग का हीरो रहा मिग-21 अब अपनी 60 साल की सेवाओं के बाद में भारतीय वायुसेना इसे सेवानिवृत्त करने का प्लान बना रही है। मिग-21 ने करीब 60 सालों तक भारतीय वायुसेना में सेवाएं दी है। ऐसा माना जा रहा है कि 2025 तक इसे पूर्ण तरह से सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। द फ्लाइंग कॉफिन नाम से कुख्यात मिग-21 ने भारत पाकिस्तान के 1971 की जंग में पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना के साथ में युद्धों में कई युद्ध जिताने का रिकॉर्ड भी इसके नाम है। सिर्फ एक रिकॉर्ड ही इसके नाम नहीं है, इसके साथ में एक रिकॉर्ड और भी इसके साथ में है। मिग-21 सबसे ज्यादा क्रैश होने का रिकॉर्ड भी मिग-21 के साथ में ही है। इस मिग-21 के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण करीब 200 पायलटों की जान चली गई। इसके साथ ही 60 आम नागरिकों की क्रैश होने के कारण ही जान चली गई। इसमें सबसे ज्यादा क्रैश होने का कारण तकनीकी कारणों को बताया जाता है। 1966 से 1984 तक करीब 840 मिग-21 को भारतीय वायुसेना के लड़ाकू बेड़े में शामिल किया गया था, लेकिन अब तक करीब आधे ही मिग-21 बचे हैं। आधे मिग-21 क्रैश हो चुके हैं। इसके साथ ही अगर बात करें तो मिग-21 बाइसन को आखिरी बार पिछले साल बाड़मेर के उत्तरलाई के आसमान में देखा गया था। इसके बाद में इसे सेवानिवृत्त कर दिया गया था। अब इसके 3 स्क्वाड्रन भारतीय वायुसेना में सेवाएं दे रहे हैं। इसको भी अगले साल तक सेवानिवृत्त करने का प्लान बनाया जा रहा है। इसके साथ ही अगर मिग-21 के इतिहास की बात करें तो 1963 में पहला एकल इंजन मिग-21 भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इसके बाद में लगातार करीब 840 से ज्यादा मिग-21 भारतीय वायुसेना की क्षमता को बढ़ाने के लिए इसमें भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए थे। मिग-21 के सबसे ज्यादा क्रैश होने का मुख्य कारण इसलिए भी बताया जाता है कि इसने अपेक्षाकृत ज्यादा उड़ान भरी। करीब 60 सालों तक भारतीय वायुसेना में सेवा देने के कारण और भारतीय वायुसेना में नए लड़ाकू विमानों की देरी से शामिल होने के कारण इसे ज्यादा अपेक्षाकृत ज्यादा उड़ान भरनी पड़ी और ज्यादा समय तक कार्यरत रहने के कारण इसमें दुर्घटना भी ज्यादा देखने को मिली। यही कारण है कि अब लंबे समय के बाद में अब मिग-21 को पूर्णतः सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। इससे पहले मिग-27 को भी 2019 में सेवानिवृत्त कर दिया गया था। मिग-21 की बात करें तो अब मिग-21 का अब स्वदेशी संस्करण तेजस को भी अब प्रतिस्थापित कर नए रूप में भारतीय वायुसेना में लाया जा रहा है और इसे युद्ध में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ ही अब मिग-21 का रिप्लेसमेंट भी ढूंढ लिया गया है। LCA-MK-1AS को मिग-21 का विकल्प ढूंढकर अब भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा। इसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा इसे प्रति वर्ष करीब 16 LCA-MK-1AS को भारतीय वायुसेना में निर्माण कर शामिल किया जाएगा। इसके लिए निर्माण इकाई भी नासिक में स्थापित कर दी गई है। इसके साथ ही अब 2027-28 तक करीब 83 LCA-MK-1AS को भारतीय वायुसेना में शामिल करने की संभावना बताई जा रही है। मिग-21 जिसने भारतीय वायुसेना को 60 सालों तक सेवाएं दी और भारत को कई युद्ध जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसका एक युग अब खत्म होने जा रहा है। सुमित देवड़ा, TV9 राजस्थान।